everybody, this is Preeti Sharma and welcome to Shilpreeti Learning. Today the topic is exponents and powers. आज हमें ये चैप्टर करना है, चैप्टर नंबर 13 है क्लास 7 मैथमेटिक्स का. आज हमें एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में पहले पढ़ना है कि एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है. उसके बाद हमें पढ़ना है बेसिस. बेसिस हम किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं. उसके बाद हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे. कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगे एक्सपोनेंट्स के जो हमें आज पढ़नी है, ठीक है. तो ये 3 टॉपिक्स आज हम पढ़ेंगे. इसके बाद 2 टॉपिक और हैं, वो 2 टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है. सो इस चैप्टर की 2 वीडियो हो जाएंगे, एक ये और एक नेक्स्ट. तो हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमें पढ़ना है कि एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. एक्सपोनेंट्स का मतलब क्या है. इससे पहले आप एक नंबर देखिए, ये नंबर, ठीक है. इस नंबर को जस्ट सपोज कि मैं कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हूँ, उसमें मुझे इस नंबर को बार बार लिखना है, ठीक है. तो इट विल टेक मच टाइम और ज़्यादा स्पेस भी लेगा. तो इसे लिखने का एक दूसरा तरीका भी है. वो तरीका है 10 की पावर 1 2 3 4 5 6. 10 की पावर 6. मैंने ये कैसे लिखा. 10 की पावर 6 का मतलब ये 6 जीरोज हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे 10 की पावर 6 का मीनिंग है 10 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है. तो जब मैं 10 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा आंसर ये आएगा, इसके इक्वल आ जाएगा. तो कहीं ना कहीं मैंने इसको एक छोटे फॉर्म में लिखा, एक शॉर्टन फॉर्म है इसका, है ना. शॉर्ट फॉर्म कह सकते हैं, शॉर्टर फॉर्म कह सकते हैं. सो इसको इस फॉर्म में लिखा. तो 10 की पावर 6 जो है ये हम इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म. दिस इज नोन एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म. और इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो इसकी पावर होती है इसे कहते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है. और जिसकी पावर होती है उसे कहते हैं बेस. सो वी गेट कि 10 रेज टू द पावर 6, इसमें 6 इज एक्सपोनेंट एंड 10 इज बेस, ठीक है. और हम इसे रीड कैसे करते हैं. हम इसे रीड करते हैं 10 रेज टू द पावर ऑफ 6, या फिर इसे हम रीड कर सकते हैं 6th पावर ऑफ 10. बोथ दीज आर इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 6, ठीक है. इस तरीके से हम पढ़ते हैं इसको और इस तरीके से लिखा जाता है. तो इसमें हमें पता चला कि हम इसे शॉर्टर फॉर्म में लिखा, इसे हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म का नाम दिया. जिसमें जो इसकी पावर थी उसे हमने एक्सपोनेंट का नाम दिया, और जिसकी पावर थी उसे हमने बेस का नाम दिया. इसके साथ साथ एक चीज़ और, जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, ठीक है. इसका मतलब कि जो एक्सपोनेंट्स है वो इंटीजर्स होते हैं, ठीक है. तो हम ये दोनों चीज़ें पढ़ेंगे. पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले अगर सपोज 3 की पावर 2 है, मीन्स 3 रेज टू द पावर 2 इज गिवन, तो इसे हम 3 into 3 लिख सकते हैं. डेट विल बी इक्वल टू 9. बट इन केस 3 रेज टू द पावर -2 इज गिवन, देन दिस इक्वल्स 1/3 रेज टू द पावर 2. इसका मतलब ये होता है, इसका मीनिंग हुआ 1/9, ठीक है. 3 रेज टू द पावर 2 है तो ये 1/3 into 3 होगा. डेट विल बी इक्वल टू 1/9, ठीक है. तो जो नेगेटिव पावर्स होती है उसमें हम नंबर को रेसिप्रोकल करते हैं, फिर उसकी पावर लगाते हैं. ये होता है एक्सपोनेंट्स में जब नेगेटिव नंबर होते हैं, ठीक है. अब आगे चलते हैं, बुक के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं, जस्ट सपोज क्वेश्चन इज गिवन एक्सप्रेस 256 एज पावर ऑफ 2. इसका मतलब ये है कि 256 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, जहाँ पे जो बेस है हमें 2 लेना है, ठीक है. तो हम इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है. 2 से पहले डिवाइड करते जाते हैं, कहाँ तक हम पहुँचते हैं देखते हैं. ये होगा हमारे पास 128, देन 64, देन 32, देन 16, देन 8, देन 4, देन 2 एंड देन 1. So here we get 1 2 3 4 5 6 7 8. That means 256 is equals to 2 raised to the power 8, ठीक है. तो हमने 256 को 2 के फॉर्म में लिखा, 2 को 2 की पावर में लिखा, है ना. तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं. अब जैसे कि एक क्वेश्चन और देखते हैं. सपोज हमें क्वेश्चन दिया है 8 रेज टू पावर 2 एंड 2 रेज टू पावर 8. द क्वेश्चन इज इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, ठीक है. तो हमें यहाँ पे ये इन दोनों में से एक साइन का इस्तेमाल करना है. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 8 की पावर 2 है और 2 की पावर 8 है. 8 और 2 में अगर कंपेयर करें तो 8 बड़ा है. बट जब तक हम पूरी पावर को सॉल्व ना करें और एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हटा के ना लिखें तब तक हम डिसाइड नहीं कर सकते,
सो पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा. 8 raised to power 2 gives 64, then 2 raised to power 8 gives 256. अब अगर हम कंपेयर करें तो 256 इज ग्रेटर देन 64. ठीक है, तो अगर कंपैरिजन के क्वेश्चंस आते हैं ग्रेटर और स्मॉलर फाइंड आउट करने के, तो इस तरीके से ही सॉल्व करने हैं इसे. ठीक है, तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक था उसकी तरफ. उससे पहले हम देखते हैं कि हमने जो एक्सपोनेंट्स पढ़ा था, हमने एक्सपोनेंट्स में पढ़ा कि एक्सपोनेंट्स नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं. ठीक है, तो इन केस अगर हमारे पास बेस नेगेटिव है, ठीक है, और एक्सपोनेंट दिए हुए हैं, तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे. जस्ट सपोज कि क्वेश्चन है -1 रेज़ टू पावर 3 एंड -1 रेज़ टू पावर 4. ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन. हमें कहा कि इन दोनों को हमें सॉल्व करना है. तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो -1 इंटू -1 इंटू -1 इसका ये हो जाएगा, और -4 वाले जो पावर है इसका हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये होगा 4 टाइम्स. ठीक है, तो जब हम इसे आगे सॉल्व करें तो -1 इंटू -1 विल गिव 1, और उसके बाद एक -1 और बचा. यहाँ पे -1 इंटू -1 विल गिव 1, क्योंकि माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो पॉजिटिव हो जाते हैं वो. ठीक है, माइनस एंड माइनस टुगेदर मेक्स प्लस साइन. देन ये माइनस और ये -1 ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो 1, तो ये इक्वल्स टू 1 हो गया. बट ये इक्वल्स टू -1 होगा क्योंकि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है ना. तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर नेगेटिव बेस दिया है और पावर ऑड है तो वापस से नेगेटिव ही आएगा. अगर नेगेटिव बेस है और पावर इवन है तो फिर वापस वो पॉजिटिव आता है. ठीक है, तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जो थोड़े कंफ्यूजिंग भी होते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से इसे सॉल्व करने थे. नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं. बेसिस हमने पढ़ लिया, बेसिस हमें पता चल गया, एक्सपोनेंट्स हमें पता चल गए. नेक्स्ट हमें पढ़ना था प्रॉपर्टीज की. प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं एक्सपोनेंट्स की. इन प्रॉपर्टीज को हम लॉज भी कह सकते हैं, मीन्स हम इन्हें कह सकते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. ठीक है, इन्हें ये नाम भी दे सकते हैं. ठीक है, तो इसके अंदर हमें कुछ लॉज पढ़ने हैं जिसका इस्तेमाल हम कैलकुलेशन में करेंगे. आगे जो भी हमें कैलकुलेशन करनी होंगी, ठीक है, उनमें हमारा इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, इसका यूज़ करना है बहुत. और मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि अलजेब्रा और ये चैप्टर और भी 2-4 चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि कॉन्ग्रुएंसी वाला चैप्टर है ट्रायंगल्स में, अभी हमने पढ़ा नहीं, हम पढ़ेंगे. तो ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो बेसिक हैं आपके लिए, जो आगे काम आएंगे. तो इन चैप्टर्स को सिर्फ स्कोर करने के लिए नहीं पढ़ना, इस तरह से पढ़ना है कि ये हमें पूरे कम्प्लीटली समझ में आ जाए, ताकि नेक्स्ट जब हम आगे क्लासेस में जाए, हायर क्लासेस में, तो वहाँ पे हमें कोई दिक्कत ना हो. ठीक है, वहाँ पे हमारे बेस एकदम फिनिश अच्छे से कंप्लीट रहे, ताकि हम फिर उस वक्त जो अच्छी पढ़ाई है, जो हायर क्लासेस की स्टडीज़ है, वो अच्छे से पढ़ सकें. ठीक है, तो इस चैप्टर को भी बहुत अच्छे से समझना है. और अच्छे से समझने का मतलब सिर्फ बैठ के वीडियो देखना नहीं, प्रैक्टिस करना होता है. टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो आपको वो सॉल्व करने हैं और एग्जाम्पल्स के साथ सॉल्व करने हैं. ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में देखते हैं. सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि अगर पावर जस्ट सपोज कि दो नंबर हैं 3 रेज़ टू पावर 2 एंड 3 रेज़ टू पावर 6. यहाँ पे कुछ कॉमन नज़र आएगा. ठीक है, और वो कॉमन चीज़ हमें नज़र आ रही है हमारा बेस, है ना, और मल्टीप्लाई का साइन है. यानी कि अगर दो कॉमन बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनके पास कुछ पावर्स है, तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे. अब इसके लिए सीधा सीधा एक फॉर्मूला है. ठीक है, मीन्स सीधा सीधा जो लॉ है वो है. बट उससे पहले बताती हूँ कि ये डिराइव कैसे हुआ. 3 का स्क्वायर है ना, तो ये 3 इंटू 3 होगा, फिर एक मल्टीप्लाई का साइन है, रिमेंबर दिस. देन 3 का पावर 6, तो 3 को हमें 6 टाइम्स लिखना है, मल्टीप्लाई करना है 6 टाइम्स. अब अगर हम देखें तो 3 हर जगह मल्टीप्लाई हो रहा है, और टोटल जो है हमारे पास 8 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, है ना. 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड इट इज़ मूविंग ऑन, है ना. तो देखा जाए तो 3 की पावर 8 हो गई. ये कैसे हुई. 3 की पावर 2 थी, 3 की पावर 6 थी, हमने दोनों बेसिस को कॉमन लिखा और दोनों पावर्स को हमने ऐड कर दिया. सो इट बिकेम 3 की पावर 8. इट्स वेरी सिंपल. तो जब भी दो कॉमन बेस मल्टीप्लाई होंगे, उनके बेस को हमें सेम लिखना है, क्योंकि वो कॉमन है, दोनों में सेम है, तो बेस को तो लिखना ही है, साथ में जो एक्सपोनेंट्स है उन्हें प्लस कर देना है. ठीक है, रिमेंबर दिस. तो इसके लिए जो लॉ है वो लॉ है इस तरीके से. सपोज a इंटू एम, a की पावर m इंटू a की पावर n, देन इट बिकम्स a m प्लस n. ठीक है, ये है हमारा पहला लॉ. ठीक है, नेक्स्ट लॉ देखते हैं. नेक्स्ट क्या है, नंबर 2.
Now the next law is just opposite of that. The question was of 3 raised to power 2 and into 3 raised to power 6. ये क्वेश्चन था ना. जस्ट सपोज कि क्वेश्चन है 3 raised to power 2 डिवाइडेड बाई 3 raised to power 6. ये क्वेश्चन है. तो जब भी हम डिवीजन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 3 का स्क्वायर ओवर 3 की पावर 6. इसका मीनिंग बेसिकली ये होगा. तो अगर मैं इसे आगे सॉल्व करूं तो ये होगा 3 क्रॉस 3 एंड 3 क्रॉस 3 6 टाइम्स. ठीक है, क्रॉस हेयर मीन्स मल्टीप्लीकेशन. सो 3 इंटू 3 6 टाइम्स. हेयर वी गेट, इन 3 को हम काट दें तो हमारे पास बचेगा 1 ओवर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. दिस बिकम्स 1 ओवर 3 की पावर 4. और अभी हमने पढ़ा था कि जब रेसिप्रोकल फॉर्म में है तो हम माइनस लगा के लिख देते हैं पावर. हमने जस्ट पढ़ा था. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने बेस को लिखा और 2 माइनस 6 कर दिया. 2 माइनस 6 छोटे नंबर में से बड़ा नंबर गया, क्या बचा, माइनस का 4, है ना. सो इट्स वेरी सिंपल. तो अब आपको इतने लंबे मेथड से करने की ज़रूरत नहीं है. आपको सीधा सीधा पता है अगर डिवीजन है और 2 बेसेस सेम है तो फिर हमें सीधा माइनस करना है पावर्स को. ठीक है, सो द लॉ हेयर बिकम्स व्हाट. ये लॉ तो मल्टीप्लिकेशन का था. दूसरा लॉ हमारा क्या बना, a की पावर m डिवाइडेड बाई a रेज़ टू पावर n गिव्स a रेज़ टू पावर m माइनस n. ठीक है, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट लॉ. नेक्स्ट क्या है देखते हैं. नंबर 3. सपोज 2 रेज़ टू पावर 2 इज गिवन एंड उसके बाद इसकी होल पावर 3 हमें दी हुई है. ठीक है, इस तरीके से हमें क्वेश्चन दिया हुआ है. तो अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो 2 रेज़ टू पावर 2 है और इसका क्यूब है. इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इसे पहले 2 रेज़ टू पावर 2 को ऐसे लिखना होगा. क्यूब है क्योंकि 3 बार मुझे लिखना पड़ेगा. पावर का मतलब यही होता है ना, ब्रैकेट के अंदर जो भी हो उसे उतने बार मल्टीप्लाई करना है. तो हमने किया. अब 2 की पावर 2 है तो फिर इसे मुझे 2 टाइम्स और लिखना पड़ेगा. सबको पर्टिकुलर अपना अपना, है ना. इसको लिखा यहाँ, इसको यहाँ और इसको यहाँ. मल्टीप्लाई का साइन सेम सेम मैंने उतारा, है ना. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बन गया 2 की पावर 6. 1 2 3 4 5 6 बना. ये कैसे हुआ, 2 इस तरीके से दिया था तो हमने इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और ये बन गया 2 की पावर 6. दैट मीन्स इफ द क्वेश्चन इज गिवन इन द फॉर्म a की पावर m रेज़ टू a की पावर n, सॉरी a की पावर m. इफ द क्वेश्चन इज गिवन a की पावर m रेज़ टू पावर n देन इट बिकम्स a m इंटू n. ठीक है, आई होप यू गॉट इट. ठीक है, इस तरीके से होता है और इसके क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे तो समझ आएगा, नहीं तो नहीं आएगा. इट्स वेरी सिंपल. हर जगह बस प्रैक्टिस ही है मैथ्स में और कुछ भी नहीं है. नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट देखते हैं क्या है. अभी तक हमने सेम बेस पढ़ा था. ठीक है, अब हमें पढ़ना है सेम एक्सपोनेंट अगर गिवन है तो. फॉर एग्जाम्पल 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 6 रेज़ टू पावर 2. हमें ये क्वेश्चन गिवन हुआ है. ठीक है, और इसमें हमें क्या है, कहा गया है कि इसे हमें सॉल्व करना है. हमारे पास क्या ऑप्शन है, ऑप्शन है इसको लॉन्ग मेथड से करने का. ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करने का, यही होगा. तो इसमें अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं तो कोई दिक्कत होगी. मैंने 6 को इधर लिया और 2 को इधर. तो देखा जाए तो ये 2 इंटू 6 और 2 इंटू 6 2 बार आ रहा है, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि 12 इंटू 12 यानी कि 12 का स्क्वायर हो गया. और यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट करूँ तो 2 6 जब 12 करना है और पावर इज सेम तो पावर ऊपर लगा देनी है. तो दोनों हमारे सेम है. इसका मतलब ये है कि अगर हमें 2 अलग अलग बेस दिए हैं लेकिन पावर सेम है, एक्सपोनेंट सेम है, बेसेस आर डिफरेंट, तो हम दोनों पावर्स को एक कॉमन लिख सकते हैं और बेसिस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं. ठीक है, ये है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट नंबर 4. नेक्स्ट करते हैं. नाउ कम्स एक्सपोनेंट लॉ नंबर 5. नंबर 5 लॉ क्या है, अभी हमने मल्टीप्लिकेशन का देखा था, अब डिवीजन का देखना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल द क्वेश्चन इज लाइक 6 रेज़ टू पावर 2 डिवाइड बाई 3 रेज़ टू पावर 2. इफ द क्वेश्चन इज सेइंग दिस, तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं. ठीक है, एक तरीका तो इसको लिखने का ये हो गया. ठीक है, दूसरा तरीका इसको लिखने का क्या है, अगर हम यहाँ देखें तो 6 ओवर 3 इंटू 6 ओवर 3 हो रहा है, यही हो रहा है ना. अगर मैं ऐसे इसको कट करूँ और इतना फ्रैक्शन बाहर निकालूँ तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई यहाँ पे हो ही जाए. तो इसको मैं 6 ओवर 3 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, यानी कि 6 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर जब डिवाइड हुए तो 6 का स्क्वायर ओवर 3 का स्क्वायर थे. इसको मैंने स्क्वायर बाहर निकाल के कॉमन निकाल दिया और ऐसे लिख दिया. तो इसका मीनिंग ये है
कि अगर ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर गिवन है तो हम ए ओवर बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। ये एक्सपोनेंट लॉ नंबर 5 था। नेक्स्ट लास्ट एक बचा है, लास्ट कर लेते हैं। नंबर 6 बहुत ईजी है, इसमें है नंबर विद एक्सपोनेंट 0। अगर हमारा जो पावर है वो 0 है, यानी कि जो हमारी एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट को पावर भी कहते हैं, अगर वो 0 है तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल 7 रेज़ टू पावर 0 है तो मैं कितना लिखूँ, 8 रेज़ टू पावर 0 है तो मैं कितना लिखूँ। सो कैन यू थिंक कि यहाँ पे क्या आ सकता है, कौन सा नंबर आ सकता है। अगर 8 रेज़ टू पावर 1 है तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 8, है ना। 7 रेज़ टू पावर 1 है तो मैं 7 लिख सकती हूँ। 7 रेज़ टू पावर 2 है तो मैं 7 इंटू 7 49 लिख सकती हूँ, है ना। 8 रेज़ टू पावर 2 को मैं 64 लिख सकती हूँ। बट मैं इनकी पावर में 0 को क्या लिखूँ, क्या मैं यहाँ 0 लिख सकती हूँ, नहीं लिख सकती, 0 यहाँ पे नहीं आ सकता। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको सॉल्व करने से पहले एक क्वेश्चन देखते हैं। सपोज द क्वेश्चन इज 3 रेज़ टू पावर डिवाइड बाई 3 रेज़ टू पावर, ये है क्वेश्चन हमारा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 3 रेज़ टू पावर 5 माइनस 5 करना पड़ेगा, क्योंकि बेसेस सेम है हमारे, ठीक है। तो बेस लिख दिया और फिर एक्सपोनेंट हम माइनस करते हैं। सो हियर इट बिकम्स 3 रेज़ टू पावर 0, ये आ गया। अब मैं इसे क्या सॉल्व करूँ, इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका 3 रेज़ टू पावर ओवर 3 रेज़ टू पावर 5, सेम हमने लिखा। अब मैं चाहूँ तो इसे एक्सपेंड कर सकती हूँ, है ना। अगर हम चाहें तो इसे एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, या फिर हम चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि ऊपर नीचे दोनों सेम है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट के क्या होगा 1। तो 3 रेज़ टू पावर 5 डिवाइडेड बाई 3 रेज़ टू पावर 5 इक्वल्स टू क्या था 3 रेज़ टू पावर 0। और सिमिलरली ये यहाँ पे इक्वल्स टू किसके हैं 1 के। डेट मीन्स 3 रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब कोई भी बेस हो अगर उसका एक्सपोनेंट 0 है तो इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है। ऑलवेज इक्वल टू 1 क्यों, क्योंकि 7 की पावर में जस्ट सपोज कि m है, तो यहाँ पे 0 कैसे आया, m डिवाइड बाई 7 की पावर में m होगा, तब जाके 7 की पावर m माइनस m विल गिव 7 की पावर 0, तब जाके यहाँ पे ये 0 आया और हमारा आंसर आया 1। हम चाहे तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इट विल बी इक्वल टू 1, क्योंकि दोनों सेम है, कट जाएंगे, है ना। तो ये था लास्ट लॉ था एक्सपोनेंट का, ठीक है। अब हमारे पास इसके बाद 2 टॉपिक बचे हैं। सबसे पहला बचा है डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट बचा है एक्सप्रेसिंग लार्ज नंबर्स इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म्स, ठीक है। ये 2 टॉपिक्स हमारे बचे हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और इस वीडियो को, अगर इस वीडियो में आपको कोई दिक्कत हो, कहीं पे कोई डाउट हो, या आपके टेक्स्ट बुक के किसी क्वेश्चन में डाउट हो, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में, फिर मैं आपकी वहाँ पे हेल्प कर सकती हूँ, ठीक है। सो टेक केयर एंड गुड बाय, स्टडी हार्ड।